और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। आलम यह है कि पेट्रोल की कीमत ने शतक लगा दिया है, यानी 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं पेट्रोल के दाम। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश सबसे अधिक दाम पर पेट्रोल बेचने वाला राज्य भी बन गया है। लगातार 5वें दिन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया। इस साल के 44 दिनों में 17वीं बार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं। जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, लोगों की जेबें जरूरत से ज्यादा ढीली होने लगी हैं। ऐसे में अब उन्हें एक ही उम्मीद है कि प्रदेश की सरकार पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर इस बार के बजट में कुछ राहत दे सकती है। प्रदेश की सरकार अपना टैक्स कुछ कम कर सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से इसे कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया बजट में। तो हमारे संवाददाता ग्वालियर से प्रहलाद सेन, जबलपुर से अमित सोनी जुड़ गए हैं। दोनों से हम जानेंगे किस तरीके से हाल बेहाल है इन दोनों शहरों में पेट्रोल की कीमतों को लेकर। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा ग्वालियर का। अमित, माफ कीजिएगा प्रहलाद, हमने देखा है लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, शतक लगा दिया है पेट्रोल ने। और हम देख रहे हैं रसोई गैस के दाम रुला रहे हैं लोगों को, पेट्रोल भरवाने में पसीना छूट रहा है। अश्विन ने टेस्ट मैच में शतक लगाया, लोगों को खुशी हुई, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल ने शतक लगाया है लोग मायूस हैं। हाँ बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है उससे आम आदमी बेहद परेशान है। हम बात करें ग्वालियर में, तो ग्वालियर में पेट्रोल ने शतक लगा दिया है। हालांकि जो सादा पेट्रोल है वो 97 रुपए को क्रॉस कर गया है, वो भी जल्द ही शतक लगा लेगा। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। हालांकि इस दौरान हम देख रहे हैं कि विपक्षी जो दल हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या अन्य दलों की बात करें, अब उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। तो साफ तौर पर अब ये जो पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं, उस पर प्रदेश सरकार से उम्मीदें टिकी हुई हैं। शायद बजट में कुछ ऐसा हो जिससे आम आदमी को राहत मिल सके। सुमित, ठीक है प्रहलाद, हम जबलपुर का रुख करना चाहेंगे। जबलपुर में अमित सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, यहाँ भी हाल कमोवेश ऐसे ही हैं। प्रीमियम पेट्रोल 100 के पार है, सामान्य पेट्रोल भी शतक के करीब है, लोग बेहाल हैं। केंद्र सरकार से उम्मीद थी, लेकिन उम्मीदों को झटका लगा है लोगों को। अब राज्य सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग कि जब बजट आएगा तब कुछ राहत उनको मिल सकती है पेट्रोल डीजल के दामों में। जी हाँ सुमित, पेट्रोल डीजल और गैस ये तीनों ही ऐसी दैनिक उपयोगी चीज़ें हैं जिसको लेकर के रोज़ जो है आम जनता, पूरे देश की जनता जो है रोज़ झटके खाते यहाँ नज़र आ रही है। हम पिछले एक महीने की बात करें तो लगभग 25% जो है इन तीनों चीज़ों के दाम ने जंप मारा है। जबलपुर में हम बात करें तो जबलपुर जो नॉर्मल पेट्रोल है 97 रुपये 53 पैसे के ऊपर है। वहीं डीजल की बात करें तो 88 रुपये 13 पैसे का रेट यहाँ पे चलता दिखाई दे रहा है। इस वक्त मौजूद है हम पेट्रोल पंप पे भी, जहाँ जो लोग थे पहले जिनका बजट था कि 100 रुपये का पेट्रोल डलाते रहे, आज महज वो 100 रुपये के पेट्रोल में उनका जो है जितना वो रन तय करते, जितना सफ़र तय करते हैं उसमें भी उन्होंने कहीं ना कहीं कटौती की है। तो स्वाभाविक सी बात है, सीधे तौर पे जो है आम आदमी की जेब पर इसका असर पड़ता दिखाई दे रहा है। और ये आम आदमी अभी कहीं ना कहीं परेशान भी चल रहा है। रोज़ गैस को लेकर के कहीं दाम बढ़ जाते हैं, कहीं पेट्रोल के रोज़ दाम बढ़ जाते हैं, डीजल के रोज़ दाम बढ़ जाते हैं। इन तीनों चीज़ों को लेकर के आम आदमी यहाँ परेशान है। और स्वाभाविक सी बात है, अब उसकी जो निगाहें हैं वो सरकार की तरफ है, राज्य सरकार की तरफ है कि राज्य सरकार कुछ ना कुछ सेस घटा करके जो पेट्रोल के बेकाबू हो रहे दाम हैं उनको ला के काबू में करे, कहीं ना कहीं पब्लिक को इससे राहत मिले। क्योंकि आय जो है वो एक सीमित है और जो महंगाई है खासकर पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की, ये लोग दैनिक चीज़ें हैं, ये आदमी चाह के भी इनमें कटौती नहीं कर सकता है। तो इस तब बात के बाद अब जो लोगों की आस है वो सरकार की तरफ है, प्रदेश सरकार की तरफ है कि सरकार उनके लिए कुछ ऐसा प्लान आउट करे, ऐसा कुछ करे जिससे वो उनको एक राहत मिले। जी सुमित। ठीक है अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं ग्वालियर का रुख करूंगा, प्रहलाद सेन वहां पर मौजूद है। प्रहलाद, कुछ लोग आपके साथ वहां पर मौजूद हैं, उनसे आप जानिए और ये उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि सरकार से कितनी उम्मीदें हैं अब उनको और कितनी परेशानियां उनको हो रही हैं।
बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग हैं। बात करते हैं कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और आम आदमी बेहद परेशान है। इसके अलावा रसोई गैस में भी कमोबेश यही स्थिति है। क्या दिक्कतें हो रही हैं और आप कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से अगर कहा जाए, जो भूतपूर्व सरकार थी उनके जो मुद्दे थे उन पे भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी, बट जो आज की जो सरकार चल रही है वो उन्हीं मुद्दों को दबाते हुए वो अपने देश में दिन प्रतिदिन पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इससे आम आदमी परेशान है और बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ रही है। कई जगह लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, तो काफ़ी समस्या है, महंगाई बहुत है। बिल्कुल, कुछ और युवा है हमारे साथ। चूंकि अब पेट्रोल के जो दाम है वो शतक लगा चुके हैं, सादा पेट्रोल भी शतक लगाने की ओर है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, दिक्कतें तो ऐसा है कि आएंगी, पर समय के साथ देखिए क्या होता है कि जो वैश्विक मार्केट है उसमें कई विषयों पे कई टिटियां इस समय पे टूट चुकी हैं। जैसे एक यूएस टिटी कह सकते हैं, यूएस टिटी पे सेंट्रल ईस्ट एशिया की जो टिटी है वो भी टूटी है। दूसरा, हमको नए नए विकल्पों पे विचार करना चाहिए। जैसे ई फ्यूल है, ई फ्यूल एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है, सस्ता माध्यम है और दूसरे लोगों को उनके बजट में भी आएगा। पराली है, पराली एक आज जो हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों के लिए एक बड़ा विषय बन गया है। पराली से काफ़ी प्रदूषण होता है, जबकि पराली का उपयोग हम लोग फ्यूल के रूप में भी कर सकते हैं। दूसरा, राजस्थान के अंदर आज मध्य प्रदेश की स्थिति देखते हैं तो 97-98 चल रहा है। राजस्थान के अंदर देख रहे हैं तो 110-112, क्योंकि उनने जो पेट्रोल पे सेस लगता है उसको भी बढ़ा रखा है। जीएसटी में आने के बाद कई विषयों पे इन पे विचार हुआ, चीज़ों पे चल रहा है। अभी पेट्रोल को जीएसटी में नहीं लेके आए हैं। मेरे ख्याल से केंद्र सरकार को ये करना चाहिए। राज्य सरकार के विरोध के बावजूद भी, बहुत एक आध दो राज्य सरकार विरोध करती हैं, पर उनके बावजूद भी केंद्र सरकार का ये कदम होना चाहिए कि वो जीएसटी को, पेट्रोल को जीएसटी में लेके आना चाहिए, क्योंकि उन पे एक टैक्स लगेगा, सभी राज्यों में समानांतर टैक्स लगेगा, तो उसकी जो स्थिति है पेट्रोल की बहुत नीचे आएगी। दूसरा, अलग अलग विकल्प भी ढूंढने चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल, सुमित, आप सुन रहे होंगे कि कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं, ये मांग उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार को जो पेट्रोल और डीजल है उसे जीएसटी के भीतर लाना चाहिए। तो इस तरीके की बातें भी चल रही हैं और कुछ लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं। सुमित, ठीक है, अमित का रुख कर लेते हैं, जबलपुर में मौजूद है वो। अमित, पेट्रोल पंप पर आप मौजूद हैं, वहां पर जो लोग हैं उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि रोजमर्रा की चीजों में पेट्रोल आता है और जिस तरीके से पेट्रोल के दाम वहां पर बढ़ रहे हैं, सीधी जेब पर असर पड़ता है लोगों की। बात कीजिए लोगों से वहां पर जो भी मौजूद हों। जी हाँ सुमित, यहाँ जरूर मैं कोशिश करूँगा बात करवाने की कि यहाँ पे कुछ युवा भी नज़र आ रहे हैं, कुछ पेट्रोल डलाते हुए साथी भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आज ही हाल कांग्रेस ने एक बड़ा आंदोलन भी किया है, इसको एक अनोखा आंदोलन भी यहाँ पे जो है कांग्रेस ने आज किया है। वही साहब, लगातार जो है पेट्रोल के दाम यहाँ बढ़ते नज़र आ रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ता है एक आम आदमी की जेब पे? अरे बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, बहुत ज़्यादा। एक आम मजदूर के हिसाब से बहुत फ़र्क पड़ता है। अपन तो यही बोलेंगे, कोई सी भी सरकार आए, रेट कम होना मांगता भाई, बस। तो ये वो आम आदमी है जो पेट्रोल डीजल यहाँ डलाते नजर आ रहे हैं, 700 रुपये इनका कहना है। सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन पेट्रोल के जो दाम है वो काबू में रहना चाहिए। भाई साहब, लगातार जो है पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ता है आपके बजट पे? बहुत फ़र्क पड़ता है भैया, फिर भी बजट में। क्या कुछ परेशानियाँ देख रहे हैं आप इस परेशानियाँ समय? क्या है, सारी परेशानी है। ये चीज़, पेट्रोल, खाने के तेल के रेट के बराबर पेट्रोल के तेल का रेट है। तो यहाँ पे लोग कंपेयर भी करते नजर आने लगे कि खाने के तेल के साथ के रेट पे जो है पेट्रोल के रेट आ रहे हैं। कुछ युवा साथी भी हैं, जो युवा है, पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट है। बेटा, आप पहले लगातार जो है पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आप युवा है, आप पढ़ाई करने वाले हैं, कितना फ़र्क पड़ता है आपकी रोज़मर्रा कोचिंग जाना, क्लासेस जाना? कोचिंग जाना, क्लासेस जाना, काफ़ी बहुत फ़र्क पड़ता है इससे, क्योंकि महंगाई भी इतनी हो गई है, पेट्रोल भी इतना महंगा है और कोचिंग भी दूर है, स्कूल भी दूर है। तो सुमित, यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो लोगों को देखा जाए तो ये लोग परेशान हैं कहीं ना कहीं इसको लेकर के कि लगातार जो महंगाई है वो बढ़ते जा रही है। और साथ ही अब इसको लेकर के कांग्रेस भी मुद्दा बना चुकी है कि 20 तारीख को, जैसा कि एक प्रदेश व्यापी आधे दिन का बंद का ऐलान किया है। आज भी बड़े प्रदर्शन हुए पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को लेकर के प्रदर्शन चल रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि पेट्रोल डीजल का जो मुद्दा है, लगातार दाम बढ़ने का मुद्दा है, इसको विपक्ष भी कहीं ना कहीं कैश करने के मूड में है। और साथ ही आम आदमी जो है वाकई में परेशान यहाँ नजर आता है। जिससे भी बात करो वो इस बात लेकर चिंता है कि लगातार कब आखिर ये दाम जो है सीधे तौर पर कब आम आखिर आदमी जो है की दाम मांग नीचे यही है जाएंगे। कि सरकार कोई भी रहे, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। बहुत शुक्रिया अमित आपका। प्रहलाद, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और लोगों से बात करने के लिए।
तो वहीं लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी कमोवेश यही हालात है। राजधानी भोपाल में क्या कुछ हालात हैं, लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा ने। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने आम इंसान के बजट को बिगाड़ दिया है। यदि हम बात करें यदि प्रीमियम पेट्रोल की, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 100 रुपये 44 पैसे दिखा रहा है, और यदि सादा पेट्रोल की बात करें तो 97.52 पैसे हो चुका है सादा, यानी कि 100 के करीब जो सादा पेट्रोल है वो भी पहुंच चुका है। और डीजल की बात करें तो 88.15 पैसे पहुंच चुका है। ऐसे में लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने आम इंसान को काफी परेशान कर दिया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं। आज की बात करें तो आज पेट्रोल में जो है 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है सादा और प्रीमियम दोनों में, और डीजल की बात करें तो 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। यदि हम 12 दिनों की बात करें, यानी करीब 2 हफ्ते की बात करें, तो करीब 3 रुपए डीजल बढ़ चुका है, और पेट्रोल की बात करें तो करीब 2.25 रुपए। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार के अलग दावे हैं, आम इंसान जो है उनसे बात करते हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप लोगों पर उसका क्या असर पड़ रहा है? काफ़ी असर पड़ रहा है गरीब लोगों पे, तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। हम लोग प्राइवेट मजदूर हैं, हम लोग 500 रुपये कमाते हैं, 100 रुपये पेट्रोल डलाएंगे तो कैसे काम चलेगा हम लोग का? हम लोग को नहीं चल पाएगा ना इस तरह से। और इससे सब्जी और आम चीजों के दाम भी बढ़ते हैं, क्योंकि परिवहन लगातार पेट्रोल डीजल पे ही निर्भर करता है। नहीं, पेट्रोल निर्भर पर इसलिए निर्भर करता है, सब सामान तो उसी से चलना है, गाड़ी उसी से चलनी है, तो इसलिए पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। आम इंसान जो है, जो मजदूरी करता है, जो आम इंसान है, घरेलू कामकाज में जुटा हुआ रहता है, आम इंसानों का यही कहना है, मिडिल क्लास लोगों का यही कहना है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार उसको कम करे, क्योंकि उसी के चलते उनका जो बजट है वो काफी बिगड़ रहा है। कैमरा पर्सन विजय सेजकर के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो उम्मीद भरी निगाहों से आम जनता अब सरकार की तरफ देख रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश का बजट आना है। अब देखना होगा कि इस बजट में राहत मिलती है पेट्रोल डीजल के